नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अजरा की चालाकियां जोरों शोर से जारी हैं। अभी तो उसने सबके नाक में दम कर रखा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ भी कोई खेल खेल रहा है। दरअसल वही इस खेल का असल खिलाड़ी है। अगर आप भी उस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं तो कमेंट करें। क्या वाकई में गुलशन आरा अजरा को धोखा देकर सारे जेवर लेकर फरार हो जाएगी और अजरा के हाथ कुछ नहीं आएगा? वीडियो दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रक्षी कहती है, नसीर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो तुम्हारे बगैर हो। जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो रातों की नींद उड़ जाती है। क्या खूब होता अगर हम दोनों की शादी हो जाती, मगर तुम्हारी अम्मी ने हमें एक नहीं होने दिया। कितनी बेइज्जती की थी मेरी अम्मी की। नसीर कहता है, भूल जाओ ना पिछली बातों को। रक्षी कहती है, मगर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। कितनी बदनामी हुई थी मेरी। अब तो शादी के नाम से सोचकर भी मुझे डर लगता है। नसीर कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अस्मा को पसंद नहीं करता, वो तो अम्मी अब्बू की पसंद थी। उस वक्त मेरी मजबूरी थी। जब से दोबारा तुम मुझे मिली हो मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की। रक्षी कहती है, इससे क्या होगा? अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो भी जाए तो मैं कहलाऊंगी तो दूसरी ही ना। घर की मालिक वो, खानदानी बीवी वो, और फिर तुम्हारी अम्मा। अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं मेरा हशर क्या करेंगी। नसीर कहता है, अब ऐसा नहीं होगा। तब की बात और थी, अब मेरा अपना घर है, मेरी अपनी दुकान है, और फिर मेरी मर्जी भी तो है। रक्षी कहती है, देखो ना नसीर, तुमसे शादी कर लूं और कल तुम प्रेशर में आकर मुझे घर से निकाल दो, मेरा क्या बनेगा? कम अज कम वो घर तो मुझे तुम तोहफे में दे ही सकते हो। बोलो, दोगे ना? नसीर कहता है, हाँ हाँ, तुम कहकर तो देखो, मेरी हर चीज तुम्हारी है। बताओ हम कब निकाह करेंगे? रक्षी की माँ कहती है, नसीर बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बेवा हूँ। हम माँ बेटियों का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हमारे सर पर तो छत भी नहीं है और ना ही कोई बैंक बैलेंस है। नसीर कहता है, आंटी आप रक्षी की मुझसे निकाह की तैयारी करें, मैं कल ही रक्षी के नाम अपना फ्लैट करवा देता हूँ। रक्षी और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ गुलशन आरा सुनार से जेवरों के 2 सेट और बनवाती है। असल खुद रखती है और नकली जेवर के दोनों सेट अजरा को दे देती है, जिसमें से एक अजरा के पास रह जाता है और दूसरा अजरा बेबी बाजी की अलमारी में रख देती है। कुछ अरसे बाद बेबी बाजी अपने जेवर को सुनार के पास लेकर जाती है, जहां सुनार बेबी बाजी को बताता है, बाजी ये तो वो जेवर हैं ही नहीं, ये तो सब नकली हैं, और इनको देखने के बाद तो ये लगता है कि ये तो अभी कुछ दिन पहले ही बनवाए गए हैं। बेबी बाजी कहती है, नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? आप तसल्ली से देखें, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। सुनार कहता है, बाजी हम जोहरी हैं, असल और नकल को चेक करने की जरूरत नहीं होती, बस एक आंख ही काफी है। जरूर आपके घर में ये किसी ने हरकत की है। आप अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाकर तो देखें। बेबी बाजी की आंखों में अंधेरा आ जाता है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बेबी बाजी एक कदम आगे रखती है तो लगता है कि उसके कई कदम पीछे जा रहे हैं। बेबी बाजी घर आती है और अजरा को आवाजें देती है। जमाल और अजरा दोनों आते हैं। अजरा कहती है, अम्मी क्या हो गया? क्यों आपने सारे घर को सर पर उठा रखा है? आप आराम से भी तो आवाज दे सकती हैं। बेबी बाजी कहती है, अपनी जुबान बंद रखो, मेरे साथ मक्कारी मत करो। मैं सब जानती हूं तुम्हारे बारे में। बताओ मेरे असली जेवर कहाँ हैं? तुमने ही मेरी अलमारी में नकली जेवर बनाकर रखे हैं ना? अजरा कहती है, अम्मी मुझे लगता है अब्बू के जाने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ही हिल गया है, इसीलिए तो आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। देख लो जमाल, तुम्हारी माँ मुझे मेरी खिदमतों का क्या सिला दे रही है। बताओ जमाल, अलमारी अम्मी की, कमरा अम्मी का, चाबियां अम्मी के पास, तो फिर मैं अम्मी का जेवर कैसे चुरा कर आर्टिफिशियल जेवर रख सकती हूँ? जमाल कहता है, अम्मी आपको गलत फहमी हो रही होगी। अजरा भला ऐसा कैसे कर सकती है? बेबी बाजी कहती है, जमाल मुझे गलत फहमी नहीं हो रही, मुझे यकीन है ये इसी ने किया है। जमाल कहता है, अम्मी खुदा के लिए अजरा पर इल्जाम मत लगाएं। हाँ मैं ये मानता हूँ अजरा जुबान दराज है, मगर चोर नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहती तो बेशक आप वासिफ या नसीर की तरफ जा सकती हैं, मगर खुदा के लिए हमें चोर ना बनाएं। बेबी बाजी जमाल के रवैये को देखकर दंग रह जाती है।
इतने में वलीद भी आ जाता है। वलीद कहता है, भाई आप अम्मी से ये कैसे बात कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है अम्मी से बात करने का? जमाल की आवाज एक बार फिर उभरती है, बताओ तुम्हें मैं शक्ल से चोर लगता हूं या अजरा चोर लगती है? वलीद कहता है, चले अम्मी, अब हमें इस घर में नहीं रहना जहां आपकी इज्जत ना हो। अजरा बेगबाजी के जाने पर बहुत खुश हो रही थी। वलीद कहता है, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपका बेटा। अजरा गुलशन आरा को फोन करती है, मगर गुलशन आरा का नंबर बंद जा रहा था। अजरा बहुत दफा ट्राई करती है। अजरा भी तमाम जेवर लेकर ज्वेलर के पास जाती है। ज्वेलर अजरा के पास से ज्वेलरी को देखकर हंसने लग जाता है। अजरा कहती है, भाई बेचना है इसे। ज्वेलर अजरा को ऐसे देखता है जैसे कोई मशकूक औरत उसके पास आ गई हो। ज्वेलर कहता है, आपने इसे बेचना है, और अजरा के हाथ में ज्वेलर 1000 रुपए का नोट पकड़वा देता है। अजरा कहती है, भाई ये क्या मजाक है? ज्वेलर कहता है, बीबी जितने की चीज है उतने ही पैसे मिलेंगे आपको, पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगे हुए होते, ये सारा जेवर नकली है। अजरा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अजरा फौरन फोन निकालकर गुलशन आरा को कॉल करती है, मगर गुलशन आरा का नंबर बंद जा रहा था। अजरा गुलशन आरा के घर जाती है, मगर गुलशन आरा घर छोड़कर जा चुकी थी। अजरा कहती है, सत्यानाश तेरा गुलशन आरा, आस्तीन की सांप, मैं तो तुझे दोस्त समझती थी मगर तू तो पूरी नागिन निकली। अजरा जैसे ही घर पहुंचती है, अजरा का सर फटने को आ रहा था। अजरा के साथ वो हुआ था जो वो उसकी मुस्तहिक थी। जमाल की दुकान पर भी आग भड़क जाती है, उसका सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जमाल भी घर आकर बैठ जाता है। जमाल कहता है, लगता है जो कुछ भी था अम्मी की बरकत से था। अम्मी क्या गई, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं तबाह हो गया। जमाल अजरा को बताता है, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा। अजरा भी ये सुनकर बेहोश हो जाती है। वलीद दोबारा से उसी मोहल्ले में आकर घर किराए पर ले लेता है। शहनाज बेबी बाजी को देखकर बहुत खुश होती है। शहनाज कहती है, सच में बाजी, आपको दोबारा से यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कहती हूँ आपको मकान किराए पर लेने की क्या जरूरत थी, मेरा घर है ना, वो भी तो आप ही का है, आप मेरे साथ चलें। समन कहती है, सब खत्म हो गया। वलीद कहता है, हाँ, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वासिफ वलीद और अपनी अम्मी को लेकर जाना चाहता है, मगर वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। भाई आप बेफिक्र रहें, मैं और अम्मी कुछ ही दिनों में अपना मकान ले लेंगे, आप लोगों को हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अजरा भाभी ने जो कुछ अम्मी के साथ किया, मेरा ख्याल है कि सबक हासिल करने के लिए काफ़ी है। नसीर रक्षी से शादी कर लेता है। रक्षी की प्लानिंग कामयाब हो जाती है। रक्षी नसीर और अस्मा दोनों को घर से निकाल देती है। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।